उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं, जो कि प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अभी हिमालय के बाद में आगे आने वाला जो चैप्टर है भारत का जो भौतिक स्वरूप हम लोग देखेंगे, तो उसमें और डिटेल से उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए परेशान ना होइए कि हिमालय के बारे में इतना ही जाने, अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ लेकर के हिमालय की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितने क्रम में है, ठीक है, उसमें क्या क्या मिलता है, पूरी अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय का अभी देखिए निर्माण हो रहा है। ठीक है, जो शिवालिक का प्लायोसीन काल में हुआ था। अब ये जो टर्सरी काल है, इसमें खनिज तेलों का भी मिलता है उसमें। ठीक है, खनिजों में भी, जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि क्या क्या इसका महत्व है, तो इसके अध्ययन से पता चलता है कि जो टर्सरी काल के जो चट्टान होती हैं जहाँ पे भी, ये ओलिगो और इयोसीन काल में बना हुआ है। ठीक है, इसमें खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम गैस वगैरह सब मिलता है। ठीक है, तो इसमें जैसे राजस्थान में भी कुछ भाग हैं, असम में भी भाग हैं, और गुजरात में ये इयोसीन काल का बना हुआ है। इसमें ये तीनों क्षेत्रों में, ठीक है, तीनों क्षेत्र राजस्थान, गुजरात और असम, ये तीनों क्षेत्र में पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, तो ये इस टाइप ओलिगोसीन काल का निर्माण है। ठीक है, इसमें निम्न स्तरीय कोयला भी मिलता है इसके चट्टानों में। ठीक है, जो टर्सरी युग के चट्टान है, निम्न स्तरीय कोयला, ध्यान में रखिएगा कि कोयला दो जगह पर मिलता है। एक गोंडवाना काल में मिलता था, जो कि 98% था। कहाँ गया? 98% कोयला गोंडवाना काल में मिलता है, जो कि बाकी 2% मिलता है वो टर्सरी काल में मिलता है। वो दो जगह से विशेष से मिलता है। एक मिलता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिलता है, और दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, असम साइड में है, वहाँ पे जो मिलता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक ये फैला हुआ है। ये दोनों क्षेत्रों में जो टर्सरी काल का जो कोयला है मिलता है। निम्न टाइप का कोयला होता है, अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है फिर भी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आने वाले समय में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मात्र 2% इसका कोयले का मिलता है इसमें, टर्सरी काल का निम्न स्तरीय कोयला। ये कश्मीर से लेकर असम तक है जैसे। ठीक है, अब आते हैं क्वाटरनी काल या चतुर्थ कल्प इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वाटरनी काल। चतुर्थ कल्प में दो आते हैं, दो काल आते हैं, एक प्लीस्टोसीन और होलोसीन, दूसरा होलोसीन। ठीक है, प्लीस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। अब जो प्लीस्टोसीन काल है, इसमें क्या क्या हुआ है देखें। तो इसमें जो सिंधु गंगा मैदान है, या चाहे जितने गंगा माने और मैदान है, गोदावरी का जो ऊपरी क्षेत्र है, या कृष्णा का ऊपरी क्षेत्र है, कावेरी का ऊपरी क्षेत्र है, या नर्मदा ताप्ती जो नदी है, इसके जो ऊपरी क्षेत्र है, इसका भी निर्माण हुआ है इसी काल में, प्लीस्टोसीन काल में ही। सिंधु गंगा के मैदान के, जिसको बांगर और खादर बोलते हैं। ठीक है, जो बांगर ऊपर वाला भाग होता है, या पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है, इसको बांगर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये प्लीस्टोसीन काल में ही इसका निर्माण हुआ था। और खादर का भी जो नीचे वाला जो भाग होता है, वो भी उपजाऊ मृदा ही होती है, तो इसका भी प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ था। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरा भाग, ठीक है, ये प्लीस्टोसीन काल का ही बना हुआ है। ये जो नदियां हैं यहाँ से जो हिमालय क्षेत्र की हैं, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी की, यहाँ से नदियाँ अपना अपर्दन करके अवसादों को ला करके इस क्षेत्र में जमा करती जाती हैं। ये गैप का क्षेत्र होता है। गैप मतलब थोड़ा सा नीचा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसी में लील ला करके और जमा कर करके और निक्षेपों द्वारा ये बना हुआ है। यहाँ का जो निक्षेप गहराई है, इसका लगभग 2-2 किलोमीटर तक कहीं कहीं गहराई है। ठीक है, सामान्य गहराई से कम है, लेकिन काफ़ी 2 किलोमीटर कई जगह पे यहाँ पे ये वाले क्षेत्र पर गहराई है। ठीक है, और जो नर्मदा तापी नदी है, यहाँ पर भी ये निक्षेपों का मिलता है। ठीक है, निक्षेपण के द्वारा भी उसमें निर्माण हुआ है। तो इस वाले भाग में ये यहाँ पे गोदावरी नदी और महानदी के द्वारा भी हुआ। ये गोदावरी नदी पे भी हुआ है, महानदी पे भी हुआ है कुछ भाग। ठीक है, इसके गहराई 2000 जो राजमहल गारो गैप है, इसका भी निर्माण इसी प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। राजमहल मतलब कि यहाँ पे ये वाला भाग, इसको राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो पश्चिमी बंगाल ये भाग है, राजमहल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो मेघालय के पास है, गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ वहाँ पर, तो ये गारो और राजमहल दोनों के बीच में ये गड्ढा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, धंसा हुआ भाग है, धंस गया था पूरा ये भाग। जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ था, ये पूरा भाग
धंसा हुआ था, ठीक है, गर्तों का गर्त टाइप का बना हुआ था, ये गर्त ही ये था पूरे यहाँ से वहाँ तक। और इसी में दोनों तरफ से जो नदियों के द्वारा अवसाद के द्वारा निक्षेपण करते करते धीरे धीरे ये भाग ऊंचा हो गया और मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये भी भाग जो राजमहल गारो गैप है इसी समय का प्लीस्टोसीन काल का ही बना हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो कश्मीर घाटी का यहाँ पे विकास हुआ है, ये कश्मीर घाटी ये भी इसी समय का जो प्लीस्टोसीन काल का ही है, ठीक है। और राजस्थान का जो मरुस्थल है ये भी प्लीस्टोसीन काल का ही बना हुआ है। जो रण का कच्छ है, यहाँ पे जो रण ऑफ कच्छ है जो गुजरात का भाग है, ये दलदली क्षेत्र है, ये भी इसी टाइम प्लीस्टोसीन काल का ही बना हुआ है, ठीक है। अब वर्तमान में होलोसीन काल चल रहा है, ठीक है। होलोसीन में भी अभी भी जो हिमालय है इसका उत्थान अभी जारी है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जैसे उसका कारण कि झटके भी आते हैं भूकंप के, इसलिए अनुमान लगता है कि नीचे से जिससे दबाव होता है मैग्मा का उद्गार होने की कोशिश करता है, लेकिन जो महाद्वीपीय चट्टान का बना हुआ है इस वजह से उद्गार नहीं हो पाता है, बल्कि नीचे से केवल धक्का देकर रह जाता है, तो भूकंप के रूप में इसको परिणित हो जाता है, ठीक है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अभी भी ये हिमालय उत्थान के प्रोसेस में और धीरे धीरे ये कुछ सेंटीमीटर हर वर्ष उठ भी रहा है, ठीक है। आगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, उसमें हम लोग डिटेल में देखे थे, तो उसको भी देख लीजिएगा यदि नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। तो इस भाग का भी उत्थान चल रहा है, ठीक है। ये एवोल्यूशन जैसे भूकंप है, निक्षेपण का जो ऊंचाई वाले भाग पर निक्षेपण का भी मिलता है, ठीक है। निक्षेपित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो भी मिलती हैं और जो नदियों का मार्ग अक्सर परिवर्तन होता रहता है, जैसे अब ये नदी यहाँ से जो मध्य हिमालय से ग्रेटर हिमालय से आ रही है, इसका भी जो मार्ग परिवर्तित होता रहता है, जैसे कोई भाग उठता है तो वहाँ का भाग वो नदी अपना रास्ता मोड़ के चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो कई प्रकार की नदियों का विकास हुआ था, हम लोग आगे चल के जो अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कई प्रकार की जो नदियाँ होती हैं कॉन्सिक्वेंस होती हैं, सब सिक्वेंस होती हैं, परिवर्तित नदी होती हैं। तो जो परिवर्तित नदी होती हैं वो पहले से जो स्थलखंड विकास होने से पहले उसका जो विकास हुआ रहता है, ठीक है। जैसे हिमालय की नदी है या ट्रांस हिमालय की नदी है, तो या इधर साइड में आती हैं, तो जो जितने भी हिमालय रेंज हैं, चाहे ग्रेटर हिमालय हो, मध्य हिमालय सी वाली, उसको काट करके तब पार करके हुए आती हैं, ठीक है। तो वो अपना रास्ता बदल रही थी, इसका मतलब ये लगता है कि वो जो स्थलखंड में या हिमालय में उत्थान हो रहा है, ठीक है। जहाँ से सतलज नदी आती है तो ये परवर्ती नदी ही है, वो हिमालय से उत्थान से पहले ही इसका विकास हुआ था, ठीक है। तो ये 3 मुख्य कारण है कि जिसका अभी अनुमान लगाया सकते हैं कि ये इसका जो हिमालय का उत्थान है अभी भी जारी है, ठीक है। और जो नदियाँ का मुहाना है उस पर भी निक्षेपण का कार्य अभी जारी है, ठीक है। जितने भी नदियाँ हैं, तापी नदी हो, नर्मदा नदी हो, या फिर दामोदर नदी हो, या फिर कृष्णा कावेरी नदी हो, गोदावरी नदी हो, सभी का धीरे धीरे मुहाना पर निक्षेप का कार्य अभी भी जारी है और धीरे धीरे वहाँ पे संरचना का भी निर्माण होते जा रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो बालू का स्तूप है, यहाँ पे भी बालू का स्तूप है, और ये इस भाग में भी है जो रेन शेड एरिया है, यहाँ पे भी बालू का स्तूप का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्तमान कार्य अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा भारत का भूगर्भिक इतिहास और इससे संबंधित विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं बन पाया है क्योंकि इतना जटिल हो गया है कि इतना पाना संभव नहीं था एक मानचित्र पे। अलग अलग यदि मानचित्र को देखना हो तो बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें अलग अलग दिया हुआ है। हालांकि जो क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में आएगा तो इसको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 चित्र बना पाना संभव नहीं है, इसलिए एक चित्र में इतना दर्शा देंगे तो ये काफ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा या डाउट होगा तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर आंसर दे देंगे। और आगे आने वाला जो चैप्टर होगा वो जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।